से हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो है पेपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आज का जो है संपन्न हुआ होगा। ठीक है, एसएससी जो है सीजीएल का जो आपका परीक्षा चल रहा है, पेपर चल रहा है, वो जो है आज हम लोग करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 का। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें के जितने भी प्रश्न हमको मिले हैं लड़कों की तरफ से उसका जो है यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका भी एग्ज़ाम जो है होने वाला है या आप देने वाले हैं तो ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लीजिएगा आप लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रश्न है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है। देखिए किस कहाँ से पूछा गया। देखिए ये प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखिएगा। ये इसके पहले भी पूछ चुका है ये प्रश्न, देखिएगा फिर रिपीट हो चुका है आरआरबी में और टेक्निकल जो है आरआरएफ में जो है पूछा है। यहाँ पे एलएलपी में पूछा है, कह रहा है कि ऐसा ही संबंध बताना है जिस तरह से 6 का संबंध 222 से है तो 7 का संबंध आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके आज एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले प्रेस्टिक सेट में मैं करा दिया था। ठीक है, तो देखिएगा इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 6 दिया गया है, 6 से हमको कितना लाना है 222। ठीक है, अब जो है देखिए 222 लाना है तो देखिए 222 जो है बहुत ही मुश्किल है 6 से लाना। ठीक है, 6 से जो है अगर इसमें कुछ भी जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 622 बहुत ही बड़ा डिजिट है। तो इसमें एक आप लोगों को लॉजिक मैंने पहले ही बताया है कि 6 का स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, लेकिन 200 जो है 22 लाना है तो हम लोग 6 का क्यूब करेंगे तो होता है 216। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है आपका कितना कम हो रहा है, तो अगर इसमें जिसका स्क्वायर किए हैं 6 का क्यूब करके उसी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 222। अब आप लोग समझ गए होंगे कि उस संख्या को जो है क्यूब कीजिए और उसी संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा 222। ठीक है, अब उसके आगे चलिए लिखा है 7। ठीक है, तो 7 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब कर देंगे और जो है फिर 7 हम लोग इसमें जो है आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो वही काम कीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है आपका 343। ठीक है, और इसमें जब 7 जोड़िएगा 343 में 7 तो ये हो जाता है 350 और 350 जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग पहले प्रश्न को समझ गए होंगे, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था और देख लीजिएगा इस टाइप के प्रश्न आपके आगे एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, एक और भी प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आया है, ये भी रिपीट हुआ है। देखिएगा ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था इसी समय। ठीक है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये श्रृंखला से तो आपके हर एक जो है बार एग्जाम में पूछ रहा है, बार आपके हर एक पाली में पूछ रहा है इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा था 5, 11, 17, 25 और 33। ठीक है, और 43, तो इसका अगला वाला वैल्यू आप लोगों को बताना था। ठीक है, इस टाइप की श्रृंखला दिया गया था। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है 5 से हो गया जो है कितना 11, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें 6 जोड़ा गया है। ठीक है, उसके आगे 17 लिखा है तो यहाँ पे भी आप लोग कहिएगा 6 जोड़ा है। इसके आगे चलिएगा तो 17 से 25 होने में आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे तो 8 जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो 25 से जो है 33 होने में फिर प्लस का 8 किया गया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा 43 लिखा है तो यहाँ पे तो प्लस का 10 किया। अब देखिए पहले +6 फिर +6 फिर +8 फिर +8 फिर +10, यानी 8 8 2 बार, तो फिर यहाँ पे आपका 10 10 2 बार हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब आप लोग 10 जोड़िएगा कितने में 43 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 53। और 53 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो आप लोग अच्छे तरीके से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था। इस प्रश्न का अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, एक और प्रश्न आपके सामने आया था। ठीक है, देखिएगा ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ था। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये जो है पहले भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से त्रिभुजों की संख्या काउंट करने को आप लोगों को यहाँ पे वर्ग की संख्या काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ग जो है भीतर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको पहले काउंट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से
देखिए यहाँ पे इस तरह से बना है, तो देखिए एक यहाँ पे है, एक दूसरा हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चार, चार तो हो गया, और ये एक बड़ा वाला हो गया। इसमें टोटल कितने हो गए वर्ग? 5। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया? 5। 5 के बाद से देखिएगा एक जो है इधर भी बना है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6। और उसके अलावा आप लोगों को कहीं पे वर्ग बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग इसके भीतर इसको काउंट किए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसी को हम लोगों ने काउंट कर लिया था। ठीक है, ये वाला का, तो इसमें 5 हुआ था और ये एक कोना में हो गया 6, तो 6 जो है इसमें वर्गों की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था सांकेतिक भाषा के आधार पर। ठीक है, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में जो है TRAIN को जो है ट्रेन को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि MEAL को जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पहले देख लीजिए TRAIN। ठीक है, इसको लिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखा है 3, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है हैश, उसके बाद से लिखा है 7, उसके बाद लिखा है परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा इसी तरह से लिखा है MEAL। ठीक है, तो यहाँ पे M का हुआ है 4, यहाँ पे E का हुआ है डॉलर, और उसके बाद से A का हुआ है हैश, उसके बाद से @ हुआ है L का। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है वो A का वैल्यू H है, यहाँ पे भी हैच है। ठीक है, उसके बाद से मतलब M का वैल्यू जो है 4 है, T का वैल्यू E है, R का वैल्यू 9 है, इस तरह से वैल्यू दिया गया है। तो आप लोगों को किसका बताना है? ITEM। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कितना? तो I का वैल्यू दिया है 7। ठीक है, 7 हो गया। T का वैल्यू देख लीजिए, T का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे पहले ही मिल जाएगा 3। ठीक है, 7 3। उसके बाद से देखिएगा आपको बताना है ई का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू डॉलर में दिया गया है, और उसके आगे आपका एम का वैल्यू जो है आपका शुरू वाला ही हो जाएगा 4, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को सभी लड़कों ने बना लिया होगा। ठीक है, एक प्रश्न इस टाइप का दिया गया था, कह रहा है कि वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है सर्वोच्चतम रूप से जो है दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है संचार, टेलीफोन और पत्र। ठीक है, इसमें जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले संचार। ठीक है, और संचार के अंदर आता है टेलीफोन और पत्र भी। ठीक है, ये दोनों संचार के अंदर आते हैं, पत्र और टेलीफोन। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जिसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है कि दिए गए 3 समीकरण में से पहले 2 को एक निधित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर जो है अनसुलझे तीसरे समीकरण का सही उत्तर जो है आपको बताना है। ठीक है, मतलब 2 ठो जो जिस तरह से हल किया है उसी तरह से आप लोगों को जो है तीसरा का हल करना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 32 24 96, 32 × 24 = 96। तो 32 × 24 कीजिएगा तो 96 थोड़ा ना होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें तो गुणा करके बनाया नहीं है, इसमें दूसरा लॉजिक लगा दिया है। ठीक है, आप लोगों को अब जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि यहाँ पे 32 और जो है गुणे 24 करके हम लोग किस प्रकार 96 लाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ लॉजिक अगर हम देखेंगे तो पहले लाना है हमको क्या? 9। ठीक है, यहाँ पे 34 है। ठीक है, तो देखिए 9 लाना है, तो पहला वर्ड देखिए लिखा है पहले, और पहले में 3, तो अगर आप लोग 3 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 9। उसके बाद से लिखा है 6 लाना है हमको, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 4, तो देखिए 2 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, जबकि लाना है हमको 6, तो 4 और 2 जोड़ देते हैं तो 4 2 कितना होता है? 6। यानी पहले दोनों अक्षरों को गुणा किया और दोनों बाद वाले अक्षर को जोड़ दिया। ठीक है, बाद वाले को जोड़ा, पहले वाले को गुणा किया। ठीक है, वही लॉजिक दूसरा में देखते हैं, ये वाले को लेते हैं 25 × 14, देखते हैं इसमें वो लॉजिक लगाया है कि नहीं। ठीक है, देखिए पहला लिखा है 2 और 1, इसमें क्या करना है आप लोगों को? गुणा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। दूसरे वाले को आपको क्या करना है? जोड़ देना है, तो दूसरा वाला जो है 5 और 9
5 और 4 जोड़ने पर कितना आता है 9, जो कि आपके यहाँ पे 29 भी लिखा गया। ठीक है, तो लॉजिक जो है अब आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कौन सा लॉजिक लगाना है अच्छे तरीके से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखा है 18 गुणे 51। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको क्या लाना है, तो देखिए पहले वाले को गुणा करना है। ठीक है, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 5। उसके बाद से जो है बाद वाले को क्या करना है, हमको बाद वाले को जोड़ देना है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। और इस टाइप के उत्तर जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी बना लिया होगा। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार जो है संबंधित जो है शब्द को चुनना है। लिख रहा है शिक्षा जो है, शिक्षा का संबंध अध्यापक से। ठीक है, तो यहाँ पे उपचार का संबंध जो है किससे होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, ये वाला जो है शिक्षा का संबंध जो है अध्यापक से होता है। ये आप लोगों को पहले आप लोगों को रिलेशन समझना होगा। ठीक है, उसके आगे वाले उसके बाद से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए शिक्षा जो है हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, अध्यापक से। ठीक है, मतलब शिक्षा को अगर देखिएगा तो शिक्षा का समाधान कौन करेगा, शिक्षा अगर आपके पास कमी है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, अध्यापक के पास, शिक्षक के पास। तो वहाँ से जो है उस प्रॉब्लम का जो है समाधान होता है। तो उपचार मतलब होता है कोई आपके जो है अंदरूनी शरीर का जो बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं उपचार। उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे श्रम के पास नहीं जाएंगे, चिकित्सा में नहीं जाएंगे, अस्पताल से हमको नहीं है, हमको वहाँ से डॉक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा का कमी है तो स्कूल में थोड़ी जाएंगे, स्कूल में जाने से शिक्षा नहीं मिलता है, अध्यापक के पास जाने से। उसी प्रकार यहाँ पे अस्पताल नहीं बताना है आप लोगों को, डॉक्टर बताना है, क्योंकि डॉक्टर जो है उसका इलाज करता है। ठीक है, जिस प्रकार शिक्षा का उपचार जो है यहाँ पे बताया है अध्यापक। अगर शिक्षा जो है लिखता विद्यालय तो उपचार को हम लोग बोलते हैं अस्पताल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सही करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, उस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 3 के विपरीत आप लोगों को बताना है। तो अच्छे तरीके से पहले जो है आप लोगों को देखना है कि इसमें 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है, हाँ जी 3 हमको यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, अब जो है इसमें जब 3 दिखाई दिया आप लोगों को तो करना क्या है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों पासों में जो है, इन दोनों पासों में आप लोगों को क्या ढूंढना है, कॉमन। देखिए यहाँ पे 6 है तो इसमें 6 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 भी नहीं है, यहाँ पे 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है। मतलब यहाँ से हम लोग कॉमन वैल्यू टाइप मिल रहा है, तो यानी यहाँ से नहीं बना सकते। यहाँ और यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, कॉमन तो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बचा हुआ 6 का अपोजिट हमको मिल रहा है 5, लेकिन 3 का अपोजिट यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। अगर इन दोनों को अगर हम देखते हैं, इन दोनों पासे को देखते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा होगा कि दोनों में जो है कॉमन वैल्यू मिल गया 5। अब इसके घड़ी के वाइज क्लॉक वाइज घूमेंगे तो यहाँ पे आगे आइएगा तो 4 हो जाएगा और 5 से आगे चलिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ से 5 के जो है आगे चलिएगा क्लॉकवाइज तो यहाँ पे मिलेगा 3, और यानी कि 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4। तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का जो है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इस शब्द के प्रयोग करके हम लोग किसको नहीं बना सकते हैं, ये वाले जो है वैल्यू को हम लोगों को बताना था। इस टाइप की एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अक्षरों को अच्छे तरीके से अध्ययन करिए कि कौन कौन अक्षर ऊपर लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी भी अक्षर का हमको यूज नहीं करना है, वो जो है उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डी
ऊपर में आपको डी दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में आप लोगों को डी जो है यहाँ पे देख लीजिएगा नहीं दिखाई दिया, ठीक है। पहले वाला ही आपको वर्ड इसमें नहीं लिखा गया, मतलब हम लोग कह देंगे कि पहला वाला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं। डी का उपयोग जो है यहाँ पे कैसे कर सकते हैं जब डी ऊपर लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला सही बताना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो डी लिखा है ऊपर इसमें लाइनिंग में डी नहीं लिखा गया, ठीक है। बाकी इसको इसको और इसको तीनों को लिख सकते हैं, पहले वाले को ही नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया था, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि मेघना दक्षिण की ओर 10 किमी गाड़ी चलाती है, ठीक है। फिर जो है वह बाएं मुड़ती है और 6 किमी गाड़ी चलाती है। वह फिर जो है एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किमी गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे दिशा को पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे दिशा होता क्या है, ठीक है। तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। इस तरह से ये जो है आपका क्या है, दिशा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसी के अनुसार समझ लीजिए कि दक्षिण की ओर 10 किमी गाड़ी चलाती है, तो दक्षिण आपको जाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हैं तो यहाँ से दक्षिण नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 किलोमीटर हो गया, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये बोल रहा है कि वह जो है फिर दाहिना तरफ मुड़ती है। दाहिना इसका कौन सा होगा भाग, इसका दाहिना ये वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना चलती है, तो 6 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर जो है आप लोगों को क्या कर रही है, दाहिने तरफ मुड़ती है, तो इसका दायां तरफ कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर जो है 10 किलोमीटर चलती है, तो फिर जो है 10 किलोमीटर चल चुकी है, चल जाती है। वह अपनी शुरुआती जगह से जो है कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 10 किलोमीटर आई, यहाँ फिर 6 किलोमीटर चली, ये फिर जो है 10 किलोमीटर चला। उसके बाद से बोल रहा है कि ये शुरुआती बिंदु यहाँ पे से चलना स्टार्ट की है और यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो ये कितनी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से सीधे ना नीचे आ जाइए, देखिएगा नीचे 6 किलोमीटर चला है तो ऊपर भी तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। जब देखिए एक आयत बनता है, कोई बोल देगा ये 2 है ये 3 है, तो आप लोग कहिएगा कि 3 ऊपर भी होगा और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होता है। उसी प्रकार 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी होगा, मतलब वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर पर, ठीक है। तो 6 मीटर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है वीडियो अच्छे तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।